नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ महात्मा गांधी हॉस्पिटल जयपुर में। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर बी ए शर्मा सर, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है महात्मा गांधी हॉस्पिटल जयपुर में। और इससे पहले सर एम्स न्यू दिल्ली में हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पोस्ट पे कार्यरत थे और अब यहाँ पे महात्मा गांधी हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ब्रेन ट्यूमर्स के रिगार्डिंग और जो सिम्टोमेटोलॉजी है और उनकी ट्रीटमेंट। आज हम स्पाइन स्लिप डिस्क या फिर सियाटिका जो या कमर दर्द, इससे रिलेटेड टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो कमर दर्द या फिर लेमन्स लैंग्वेज में जो सियाटिका बोलते हैं, वो एग्जैक्टली होता क्या है? सियाटिका एक इस दर्द को कहते हैं कि जो कमर में शुरू होता है और वो किसी भी पैर में नीचे तक जाता है। और ये जो दर्द होता है ये खांसने से, छींकने से या कोई मूवमेंट से इससे ज़्यादा बढ़ जाता है। और सर, इसका मतलब और भी कोई कमजोरी होती है? मतलब पीठ दर्द और पैर के दर्द के अलावा भी और कोई सिम्टम्स भी होते हैं पेशेंट के? हाँ, इसमें पेशेंट को अपने फुट को, पैर को चलाने में परेशानी हो सकती है या पैर के आधे हिस्से में वो पैर नम रह सकता है या कोई पेशाब करने की परेशानी भी हो सकती है लेट स्टेज में जाकर। जी। और सर, इस तरह का पेशेंट आता है जैसे हॉस्पिटल में, तो हम क्या इन्वेस्टिगेशंस हैं जो कराते हैं पेशेंट्स की और आगे क्या प्लानिंग होती है हमारी? ऐसे पेशेंट के लिए आजकल MRI बेस्ट होता है। तो MRI से पता लग जाता है कि किस लेवल पे डिस्क है और वो डिस्क कितनी बाहर निकली हुई है या वो डिहाइड्रेट हो गई है या वो सीक्वेस्ट्रेटेड हो गई है। तो MRI करने के बाद फिर आगे इलाज शुरू किया जाता है। और इसके साथ साथ एक एक्सरे भी करना ज़रूरी होता है, जिसमें पेशेंट को एक बार आगे झुकने के लिए कहते हैं और एक बार पीछे झुकने के लिए कहते हैं। और ये कमर का एक्सरे होता है। तो इससे ये पता चल जाता है कि जो अपने कमर की जो छोटी छोटी हड्डी के जो गुटके होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ मूव तो नहीं कर रहे हैं। अगर मूव नहीं कर रहे होते हैं तो फिर वो सिंपल डिस्क होती है जिसका ऑपरेशन छोटा होता है। और अगर वो मूव कर रहे होते हैं तो फिर उसमें स्क्रू वगैरह लगाने पड़ते हैं। जी। और सर, किस तरह के ट्रीटमेंट हैं जो हम महात्मा गांधी हॉस्पिटल में प्रोवाइड करते हैं? आजकल नई टेक्निक्स जो आ गई हैं स्पाइन सर्जरीज में, उनके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, ये स्लिप डिस्क के लिए आजकल एक दूरबीन से ऑपरेशन बहुत कारगर है, जिसमें एक छोटा करीब 1 इंच से भी कम का इंसिजन लगाया जाता है और उससे दूरबीन से जाके और उसी जगह जिस साइड में वो पेन होता है उसी जगह जाके और जो डिस्क, जो खराब डिस्क होती है उसी को निकालते हैं और बाकी डिस्क छोड़ देते हैं ताकि उसको आगे कोई परेशानी ना हो। और इसमें 1-2 स्टिच ही लगते हैं और पेशेंट को हम दूसरे दिन ही चला देते हैं और उसका दर्द एकदम से ख़त्म हो जाता है। जी। और जो आप बता रहे थे कि अगर डिस्क खिसक रही होती है, स्क्रूज जिनमें लगाते हैं, तो उन पेशेंट्स में मतलब पोस्ट ऑपरेटिव क्या रहता है? मतलब कितने दिन में मरीज ठीक हो सकता है, अपना काम वगैरह कर सकता है? हाँ, उन पेशेंट्स में जिनमें कि वो जो हड्डी के गुटके आपस में एक दूसरे के कंपैरिजन में हिल रहे होते हैं, उनमें स्क्रू और रॉड लगाते हैं और उससे वो फिक्स कर देते हैं ताकि उसको आगे दर्द ना हो। और ऐसे पेशेंट को भी आगे पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में हम पहले दिन ही चला देते हैं। तो इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में वो अपना काम तो खुद कर सकता है, जैसे कमरे में घूमने फिरने का, खाना खाना, चलना फिरना। लेकिन हैवी जो कोई मैनुअल वर्क होता है, जैसे कोई वजन उठाना है या कोई बहुत ज़्यादा फिजिकल काम होता है, वो हम 1 महीने के रेस्ट की सलाह देते हैं उसको। जी। और सर, जैसे पुराने समय में लोगों में बहुत सारी भ्रांतियाँ थी कि एक बार स्पाइन की सर्जरी हो जाएगी तो लकवा आ जाएगा, ऐसी कोई चीज़ें तो अब नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बेकार की भ्रांतियां हैं। आजकल बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशंस हैं और ये सबसे पहले MRI वगैरह आने से ये एग्जैक्टली पता चल जाता है कि क्या तकलीफ है और उसका एग्जैक्ट इलाज होता है, जो कि एक सूक्ष्म चीरे से हो जाता है और पेशेंट इमीडिएटली चलने लग जाता है। ये जो भ्रांतियां हैं ये वो पुरानी, उस टाइम पता नहीं होता था लोगों को कि भाई किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ है,
कि कोई कैंसर का ट्यूमर है या इन घुटनों में कैंसर है या उसकी चोट की वजह से पैर रह गए हैं, तो उन ऑपरेशनों की वजह से ये सब भ्रांतियाँ आई हैं। लेकिन आजकल ये डिस्क का और जो ये मूवमेंट होता है आपस में, इसका ऑपरेशन बहुत बहुत सेफ है, उससे पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में कोई परेशानी नहीं आती है और अपने कार्य में वापस से जुट सकता है। जी, तो ये था हमारे स्पाइन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन, और आपको जो हमने सर ने जो नॉलेज प्रोवाइड करी है। और आपकी अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमारे फेसबुक पेज पे हमें कमेंट कर सकते हैं या हमसे पूछ सकते हैं। हम हमेशा आपकी क्वेरीज के लिए समाधान के लिए तैयार रहेंगे। नमस्कार।